हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड टेस्ट फॉर अल्कोहल। आपको अगर टेस्ट ट्यूब में दो कंपोनेंट दे दिए जाए, एक अल्कोहल और एक कोई दूसरा कंपोनेंट हो, तो हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, आप किस तरीके से अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा डेट इज कॉल्ड टेस्ट फॉर अल्कोहल, कि किस तरीके से आप अल्कोहल की क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो जो भी साथी नए जुड़े हैं, जो भी इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को आपके अपने भाई की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। वैसे भी बोर्ड के एग्जाम जो है वो बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आराम से पेपर्स को क्या करना है, पढ़ना है। पेपर को आराम से क्या करना है, आंसर करना है। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल कूल रहना है, काम रहना है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके दिमाग के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा। बाकी आप लोग सभी लोग जो हैं वो समझदार हैं और अच्छी तरीके से पेपर को क्या करेंगे, अटेंड करते हुए नजर आएंगे। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो सेक्शन को। डेट इज कोल्ड, छोटा सा और बेहद शानदार टॉपिक होगा। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, डेट इज टेस्ट फॉर इथेनॉल। ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले पेपर में पता कैसे करना पड़ेगा आपको, डिस्टिंग्विश और टेस्ट फॉर अल्कोहल। और अपने सिलेबस में अल्कोहल भी कौन से है मेरे भाई, इथेनॉल। अगर मान लेता हूं दो टेस्ट ट्यूब दे देता हूं, दो तीन कुछ भी हो सकते हैं, तो आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा कंपोनेंट मौजूद है। भाई आपको टेस्ट ट्यूब दे दिया और आपको यह बताना है कि गिवन कंपोनेंट में से कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल मौजूद है। तो अल्कोहल को पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सर्टेन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर सकते हो, जिसकी सहायता से आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हो कि गिवन कंपोनेंट किसका रहा होगा। डेट इज कॉल्ड अल्कोहल, टेस्ट फॉर अल्कोहल। अगर कोई गिवन कंपोनेंट अल्कोहल है, आपको देखो एक चीज बता देता हूं। अल्कोहल जो है आपको पता होगा, ये लिटमस टेस्ट नहीं दिखा सकता। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये अपने सॉल्यूशन में इतनी H+ आयन जनरेट नहीं करवा सकता कि जिसकी वजह से लिटमस जो है उसके कलर के ऊपर क्या कर सके, प्रभाव डाल सके। इसका सॉल्यूशन इतना एसिडिक नहीं हो पाएगा, इतनी H+ इसके सॉल्यूशन में नहीं आ पाएंगी कि वो लिटमस पेपर का जो कलर है उसको क्या कर सके मेरे भाई, चेंज कर सके। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ना तो ये लिटमस टेस्ट दिखा सकता, ना ही अल्कोहल दूसरा बेस के साथ क्या कर सकते, रिएक्शन कर सकते। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ना तो लिटमस टेस्ट दिखाएगा, ना बेस के साथ क्या करता हुआ नजर आएगा, रिएक्शन। तो ये टेस्ट किसके साथ दिखाएगा, रिएक्शन या टेस्ट विद एक्टिव मेटल। अगर आपकी गिवन टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल कंपोनेंट मौजूद है, तो आप क्या कर सकते हो, उस अल्कोहल को किससे ट्रीट कर सकते हो, एक्टिव मेटल के साथ, जो हमने कल किया था। व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद एक्टिव मेटल, मान लेता हूं क्या, लाइक सोडियम। सही है, और भी होते हैं, सोडियम, पोटासियम, कल काफी पढ़ाई थी। व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड with active metal, it will result in evolution of hydrogen gas। It will result in evolution of कौन सी गैस मेरे भाई, हाइड्रोजन गैस यहां से इवोल्व होती हुई नजर आएगी। अगर गिवन टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने एक्टिव मेटल को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, तो जैसे ही ड्रॉप करोगे तो उसके सॉल्यूशन में से कौन सी गैस इवोल्व होती हुई नजर आएगी, डेट इज कॉल्ड हाइड्रोजन गैस। दूसरा, हाइड्रोजन गैस को पता कैसे करोगे, इन ऑर्डर टू डिटरमिन evolution of hydrogen gas, a burning matchstick is placed over mouth of test tube if hydrogen gas is present, it will burns
इट विल बर्न्स विद पॉप साउंड। किसके साथ बर्न होती हुई नजर आएगी मेरे भाई? पॉप साउंड के साथ बर्न होती हुई नजर आएगी। तो उम्मीद करता हूं यहां तक जो ये कंसेप्ट है ये पूर्ण रूप से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से वो क्या करती हुई नजर आएगी, इवोल्व होती हुई नजर आएगी। तो आप क्या करोगे, मान लेता हूं ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, सही है। एक डायग्राम दिखा देता हूं, रफ डायग्राम। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लेता हूं आपको किसी ने क्या डाल के दे दिया, अल्कोहल कंपोनेंट डाल के दे दिया। और अल्कोहल भी कौन सी पढ़ रहे हैं भाई अपन, इथेनॉल पढ़ रहे हैं। तो इस इथेनॉल के ऊपर से आपको क्या करना है, इसके अंदर किसको इंट्रोड्यूस करना है, एक्टिव मेटल को इंट्रोड्यूस करना है। किसको इंट्रोड्यूस करना है, मान लेता हूं सोडियम के स्क्रैब्स, सही है। आपने किसको इंट्रोड्यूस कर दिया, आप एक्टिव मेटल को यहां क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस, एक्टिव मेटल स्क्रैब्स, सही है। उसके टुकड़े इसके अंदर क्या कर दिए, डाल दिए। जैसे ही डालोगे तो यहां से जैसे ये रिएक्शन करेगा, कौन सी गैस इवोल्व होती हुई नजर आएगी, H2 गैस इवोल्व होती हुई नजर आएगी। और उस H2 गैस को आप ये क्या करोगे, ये आपकी मैच स्टिक रही होगी, सही है। जैसे ही ये मैच स्टिक के कांटेक्ट में आएगी तो ये कैसे साउंड के साथ बर्न होती हुई नजर आएगी, बर्निंग मैच स्टिक। जैसे ही ये H2 के कांटेक्ट में आएगी तो ये कैसे साउंड के साथ साउंड करती हुई नजर आएगी, पॉप साउंड के साथ साउंड क्रिएट करती हुई नजर आएगी। दैट इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब, सही है। ये आपकी टेस्ट ट्यूब होगी, इसके अंदर अल्कोहल है। जैसे ही एक्टिव मेटल आप इसके अंदर डालते हुए नजर आओगे तो ये जल्द ही आपको हाइड्रोजन गैस क्या करती हुई नजर आएगी, इवोल्व करती हुई नजर आएगी, सही है। इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक भाई। रिएक्शन दिखा देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। देखो जर्नल रिएक्शन दिखा देता हूं। सबसे पहले ये कोई अल्कोहल रहा होगा, अल्कोहल को ऐसे पढ़ा था हमने। और जब इसकी रिएक्शन किसी एक्टिव मेटल के साथ आप करते हो, जैसे सोडियम मान लेता हूं, इट इज ए एक्टिव मेटल, सही है। तो ये क्या करेगा, इवोल्यूशन ऑफ क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस। कल भी समझाया था, ऐसे प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएंगे। चार्जेस आप दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट वैसे ही बनाने हैं जैसे हमने पीछे सिखाए थे। तो इसका मतलब अल्कोहल का परिवार का जो सदस्य रहा होगा वो CH3CH2 क्या रहा होगा, OH। इसकी ट्रीटमेंट एक्टिव मेटल के साथ क्या कर दूं, सही है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2 O नेगेटिव Na प्लस हाफ, यहां से क्या इवोल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो मतलब यहां से हाइड्रोजन गैस क्या करती हुई नजर आएगी, इवोल्व होती हुई नजर आएगी। फॉर्मूले का नाम जो है वो क्या हो जाएगा, सोडियम इथोक्साइड। तो इस मेथड से आप आसानी से पता कर सकते हो कि गिवन टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल होगी, क्योंकि जैसे ही एक्टिव मेटल डालोगे हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। तो किसी ना किसी गिवन कंपोनेंट में हाइड्रोजन गैस उसके पास से इवोल्व होगी जिसके पास हाइड्रोजन रहा होगा। तो मान सकता हूं उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप आसानी से पता कर सकते हो कि गिवन कंपोनेंट क्या रहा होगा, डेट इज कोल्ड कौन सा भाई, अल्कोहल, सही है। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अल्कोहल लिटमस टेस्ट नहीं दिखा सकते, फिर से बता देता हूं, इस चीज का मेरे भाई थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा, ना बेस के साथ रिएक्शन दिखा सकते। दूसरा और जो अहम टेस्ट है डेट इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। ये वापस भी पढ़ेंगे हम, एस्टेरिफिकेशन टेस्ट। अगर किसी गिवन टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल है तो उसका पता हो और कैसे कर सकते हो, एस्टेरिफिकेशन टेस्ट से आप आसानी से पता कर सकते हो। एस्टेरिफिकेशन टेस्ट क्या है वो देखो ध्यान से भाई। एक टेस्ट ट्यूब रही होगी डेट इज कॉल्ड अल्कोहल की, सही है। एक टेस्ट ट्यूब में मान लेता हूं आपने क्या डाल रखी है, अल्कोहल। और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर एक सॉल्यूशन तैयार कर लेता हूं, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसके अंदर किसका सॉल्यूशन तैयार कर लेता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड का। डायग्राम इसलिए बनवा रहा हूं ताकि इमेजेस क्लियर हो जाए। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्यूशन इसके अंदर डाल देता हूं। मतलब अल्कोहल को पता करने के लिए आपको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्यूशन तैयार करना है और वो किस में डाल देना है, अल्कोहल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देना है। तो जैसे ही आप अल्कोहल को ट्रीट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से तो वहां से एक फ्रूटी स्मेल, जैसे आप किसी रेहड़ी वाले के पास जो भाई काम करते हैं, जो फल ठेला लगाते हैं, जो भाई अपना मेहनत मजदूरी करते हैं ईमानदारी के साथ, जब आपने किसी सब्जी वाले किसी फल वाले के पास, जब भाई के पास आप खड़े होंगे तो आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि उनके जो फल हैं उनसे क्या आती है, खुशबू आती है। दैट स्मेल इज कॉल्ड फ्रूटी स्मेल। तो ऐसी ही स्मेल जब अल्कोहल के अंदर आप किसको इंट्रोड्यूस करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को, तब ऐसी स्मेल प्रोड्यूस होती हुई क्या आएगी, नजर। उस फ्रूटी स्मेल को किस नाम से जाना जाता है,
एस्टर के नाम से जाना जाता है। जो एस्टर बनता है उसके अंदर जो स्मेल होती है डेट इज कॉल्ड फ्रूटी स्मेल। आपका जो क्या होता है बनाना, केला जो होता है उसके अंदर जो स्मेल होती है उसके अंदर एक कंपोनेंट मौजूद होता है डेट इज कॉल्ड आइसोअमाइल एसीटेट। तो आइसोअमाइल जो कंपोनेंट होता है उसकी वजह से बनाना के अंदर क्या रही होगी मेरे भाई, स्मेल मौजूद रही होगी। तो देखो एस्टेरिफिकेशन टेस्ट क्या कहता है, एस्टेरिफिकेशन टेस्ट कहता है, इसको रब कर दूं भाई, सही है। देखो देखो इधर इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, एस्टेरिफिकेशन टेस्ट क्या कहता है, व्हेन अल्कोहल, और अल्कोहल अपने सिलेबस में कौन से मेरे भाई, इथेनॉल। व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद, व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, किसकी मौजूदगी में मेरे भाई, एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में। व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, result in formation of fruity smell product named as, इसीलिए नाम क्या दिया गया, named as ester। so this reaction is called as एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये ध्यान रखना है मेरे भाई, एस्टेरिफिकेशन दो शब्दों से मिलके बना है, एस्टर प्लस फिकेशन, फिकेशन टू फॉर्म, किसकी फॉर्मेशन करना, एस्टर की फॉर्मेशन करना। कैसे करना, जब अल्कोहल के अंदर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड कर दिया जाए एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में। ध्यान से देखना है, जर्नल रिएक्शन दिखा देता हूं, फिर आपके सिलेबस के अंदर जो कंपोजिशंस हैं वो देखेंगे। ये अल्कोहल होगा ROH, और आपकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसे ऐसे लिख सकता हूं भाई घुमा के, RCOOH, डेट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, ध्यान रखना इस चीज का। अल्कोहल हमेशा H देता है, आंसर गलत नहीं करने। अल्कोहल हमेशा क्या देता है, H, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या देगा यहां से, OH। उल्टा ना कर देना, अगर इसका OH निकाल दिया आंसर गलत हो जाएंगे। अल्कोहल का तो H होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा मेरे भाई, OH होगा। और रिएक्शन को करवाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एसिड कैटलिस्ट की। क्या तो एरो पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ मिलेगा, या फिर सिंपल क्या लिखा हुआ मिलेगा मेरे भाई, H+ लिखा हुआ मिलेगा। तो आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है, कल पढ़ाया था, डिहाइड्रेशन करवाता है, यहां से पानी के कणों को अपने साथ ले जाएगा और ये कंपोनेंट बनता हुआ नजर आएगा। तो पीछे नोमेनक्लेचर में जाके देख सकते हो, इसे हमने किस नाम से जाना था मेरे भाई, एस्टर के नाम से जाना था। और यही जो एस्टर होता है यही प्रोड्यूस करता है क्या, फ्रूटी स्मेल। और फ्रूटी स्मेल तब प्रोड्यूस हुई होगी जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड पक्का है किसके कांटेक्ट में आई होगी, अल्कोहल के कांटेक्ट में। तो मैं आसानी से डिटरमिन कर सकता हूं कि गिवन टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या मौजूद रहा होगा मेरे भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद रहा होगा। तो यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ही चैप्टर या टॉपिक कंप्लीट होंगे, जल्द ही वीडियो सेक्शन आ रहे हैं 12th क्लास के लिए, तो आपको बेहद पसंद आएंगे वो कंटेंट। इनसे भी और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन देने की, पूरा एफर्ट रहेगा, अपनी तरफ से 110% लगाने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, ठीक है। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। तो मेहनत अपनी जारी है, कभी ना कभी अपनी मेहनत भी रंग लाएगी, सही है। तो इतनी चीज यहां तक क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो देखो अब आपको क्या करना है, इस रिएक्शन, ये है जर्नल रिएक्शन। अब मान लेता हूं अल्कोहल आपने ये पढ़ी है CH3CH2OH, इसको मैंने क्या मान लिया था, इस ग्रुप को R माना था। सेम टू सेम प्रोसेस से आंसर करने हैं मेरे भाई, कुछ नहीं करना। ये आपकी इथेनोइक एसिड है, इसको मैंने क्या मान लिया था, R, इट इज ए इथेनोइक एसिड जो आपकी बुक्स में लिखी हुई है। और ये आपकी मेरे भाई क्या है, इथेनॉल है मेरे भाई, सही है। इथेनॉल की रिएक्शन इथेनोइक एसिड के साथ आपकी किताबें लिखती हैं
एसिडिक मीडियम में आपने उस रिएक्शन को क्या किया होगा, करवाया होगा H+ आयन की मौजूदगी में। रट्टा मारने का कोई स्कोप मत रखना, सीधा सीधा अल्कोहल H देगा, ऐसे निकाल देना कार्बोक्सिलिक एसिड OH, दोनों को जोड़ देना। इसको जोड़कर देखो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या आंसर बना सकता हूं। पहला आंसर बना सकता हूं CH3 CH2O COCH3 कह सकता हूं। इसे आप क्या कह सकते हैं, एस्टर कह सकते हैं। प्लस यहां से क्या निकल जाए मेरे भाई, वाटर निकलता हुआ नजर आए। या फिर ऐसा एस्टर नहीं मिले तो कई बार किताबों में क्या लिखा हुआ है, कई बार बुक्स में क्या लिखा हुआ है, पेपर में कैसे आ जाता है, 1 कार्बन 2 कार्बन, काउंट कर लो, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन। तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं मेरे भाई C2H5, फिर क्या लगा दूं ऑक्सीजन, फिर क्या लगा दूं CO, और फिर क्या लगा दूं CH3। तो उम्मीद करता हूं इसको भी आप क्या कह सकते हैं, एस्टर। ऐसे लिखे ऐसे लिखे, बात क्या है, एक ही है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सही है, मजा आया होगा। सही है, तो यहां तक चीजें क्या हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं बेहद छोटा सा, बिल्कुल नोटी सा कह सकता हूं टॉपिक था, आपको बेहद पसंद आएगा। जल्द ही प्रिपरेशन लेके आएंगे हम किसके लिए, मिथेनॉल के लिए भी। सही है, और फिर साथ करवाएंगे हम यूजेस ऑफ अल्कोहल। एक बार मिथेनॉल की प्रिपरेशन करने के बाद हम साथ ही पढ़ते हुए नजर आएंगे यूजेस ऑफ क्या, अल्कोहल। फिर चलेंगे किसके ऊपर, आपकी इथेनोइक एसिड डेट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर लास्ट सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड सोप्स एंड डिटर्जेंट एंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। उसके बाद आपका चैप्टर क्या है, कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। तो जल्द ही मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में। तो अगर वीडियो सेक्शंस पसंद आ रहे हैं तो हाथ जोड़कर विनम्र भाव से आपसे अनुरोध है, निवेदन है, चीजों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आपकी सपोर्ट की अति आवश्यकता है। ठीक है जी, अगर यहां से कंटेंट पसंद आ रहा है तो ही ये चीजें करनी है, कंटेंट पसंद नहीं आ रहा तो ये चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। सही है, तो मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ। शायरी का काम इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आज भाई मैंने शायरी लिखी नहीं, ठीक है, किसी कारणवश से। तो वैसे मुझे इतना क्या है कि शायरी के बारे में थोड़ा पता भी कम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो सेक्शन, छोटा सा कंटेंट आपको क्या आया होगा, पसंद आया होगा। हाँ, एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन जरूर कह देता हूं आपको। छोटी सी लाइन ये है कि आप अपने जीवन में सिर्फ ईमानदारी से काम करते रहे। आपसे फिर से अनुरोध है, माना कि लोग धोखाधड़ी पे उतरे हुए हैं, 420 पे लोग उतरे हुए हैं, अगर आप उसी अवस्था में खुद को उतारने की और ढालने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ भी वही हश्र होता हुआ नजर आएगा जो कौरवों के साथ हुआ था। इतना निश्चित है, आपको अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। अगर आपने किसी की रोजी रोटी के साथ क्या किया है, छेड़छाड़ की है। कुछ एक लोग क्या होते हैं, दूसरे की थाली में रखा हुआ खाना अपना बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरे के सामने अपने नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, जितने भी ये लोग हैं ऐसा काम करते हैं, उनके लिए एक ही बात कह सकता हूं, आने वाला जो वक्त होगा जो आपके ऊपर बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि मालिक के घर पे देर है अंधेर नहीं। तो किसी भी गरीब व्यक्ति को ना सताएं, किसी भी ईमानदार व्यक्ति के हक को खत्म ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आने वाले वक्त में आप ये वीडियो सेक्शन फिर से देख सकते हैं। मैंने जो बातें कही हैं यही बातें आपको एकदम सच होते हुए नजर आएंगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त आपसे विदा चाहेगा। जय हिंद, जय भारत।